अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फाक्सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। बिजली की तवानाई को हम किसी और तवानाई में किस तरह तब्दील करते हैं। एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी सर्किट के अंदर जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इनके अंदर जो तवानाई है, ताकत मौजूद है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बिजली बरकी तवानाई का नाम देते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इस बरकी तवानाई को दूसरी मुख्तलिफ इस्तेमाल शुदा हालतों में तब्दील कर सकते हैं। एज चार्जेस फ्लो इन अ सर्किट, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स। जैसे ही ये चार्जेस किसी भी सर्किट के अंदर बहते हैं तो ये जो बिजली की तवानाई है, बरकी तवानाई है, ये हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर में, बिजली से चलने वाला जो हीटर है, उसके अंदर यही बिजली की तवानाई, बरकी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। इन लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। बिजली से चलने वाले बरकी कुमकुनों में या बल्ब के अंदर बरकी तवानाई रोशनी की तवानाई में तब्दील हो जाती है। इन बेल दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी। हमारी बिजली से चलने वाली घंटी के अंदर यही बरकी तवानाई आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो जाती है। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कैन मेजर्स अप टू 3 लाख वोल्ट्स एंड इट लास्ट लेस देन 1 सेकेंड। जब आसमान पर बिजली चमक रही है तो उसके एक चमक के दौरान तकरीबन 30 लाख वोल्ट के करीब बिजली पैदा हो रही है या बरकी तवानाई पैदा हो रही है। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर होती है। 1 सेकंड से भी कम के अंदर ये 30 लाख वोल्ट पैदा होते हैं। If we are able to use one single lightning bolt, it can light up 100 powerful lamps for an entire day. अगर हम इस एक बोल्ट को, ये जो 1 सेकंड के लिए बिजली चमकी है तूफान के दौरान, अगर हम इसका 1 सेकंड को लिए जो ये चमकने वाली बिजली है, इसको इस्तेमाल कर सकें तो ये 1 सेकंड की चमकी हुई बिजली हमारे पूरे दिन के लिए 100 से ज़्यादा ताकतवर और हाई वोल्टेज के इस्तेमाल वाले बल्बों को चलाने के लिए काफ़ी होगी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी आम जिंदगी में इस बिजली के बहाव को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो इन अ सर्किट बट वी कैन फील इट इफेक्ट्स बाय विच वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग। हम अपनी आम जिंदगी में इस बिजली के बहाव को, इस बरकी बहाव को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। इसके असरात को हम अपनी आम जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिजली बहती है या इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। सम ऑफ दिस इफेक्ट्स आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ को हम नीचे बयान करते हैं। सबसे पहले हीटिंग। बिजली के बहने से कोई भी बरकी आला जिसके अंदर बिजली का बहाव होता है वो हमेशा गर्म हो जाता है। इसकी मिसालें हमारे पास बिजली की इस्त्री और हीटर है। When an electric current flow through a metal, it will make it hot. जब भी बिजली का करंट किसी भी धातु में से गुजरता है तो उसको गर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट। मिसाल के तौर पर बिजली से चलने वाले हीटर में और इस्त्री में यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हरारत की तवानाई में तब्दील हो जाती है। केमिकल इफेक्ट। जब भी हम किसी भी जगह से बिजली का करंट गुजरता है तो वहाँ पर मौजूद जो मादे होते हैं या मरकबात होते हैं, उनके अंदर कीमियाई तामुल की वजह बन सकती है। सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे माए ऐसे हैं जो कि बिजली की तरसील के लिए बहुत मौजू हैं, यानी उनमें से बिजली का करंट आसानी गुजर जाता है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। ज़्यादातर माए जो कि बिजली के करंट को गुजरने देते हैं वो या तो तेज़ाबी या असासी या नमकियात से बने हुए सॉल्यूशंस होते हैं। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल रिएक्शन। किसी भी माए के अंदर से जब बिजली का करंट गुजरता है तो उसके नतीजे में उस लिक्विड के अंदर या उस माए के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके नतीजे में, इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो नया मादा या मुरक्कब पैदा होता है या जो असरात पैदा होते हैं, उनको हम बिजली के करंट के कीमियाई असरात कहते हैं। किसी भी माए के अंदर से अगर बिजली का करंट गुजरे और उस माए के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो जाए तो उस तब्दीली को हम केमिकल इफेक्ट या कीमियाई असर कहते हैं, बरकी तवानाई का। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये हमने पिछली 6 क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हम किसी एक वायर में से इस तरह का कनेक्शन बनाएं तो इस वायर के अंदर मकनातीसी असर आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा
एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम एक बिजली को, करंट को किसी भी धाती तार में से या धात में से गुजारें तो इस धात के अंदर मकनातीसी असर आ जाता है। When a compass is brought near a current carrying a conductor, the needle of the compass moves. अगर हमारे पास एक कंपास है, कंपास क्या होता है? वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी जगह पर मकनातीसी असर को मैयर करते हैं। किसी भी जगह पर अगर मकनातीसी या मैग्नेटिक इफेक्ट है तो उसको मैयर करने के लिए हम कंपास इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस कंपास को किसी ऐसी चीज़ के करीब लेके जाएं जहाँ पर बिजली का करंट गुजर रहा हो या जिस चीज़ में से बिजली का करंट गुजर रहा हो, तो इस कंपास, ये जो आला है, इसकी सुई एक तरफ मुड़ जाएंगी। इस सुई का एक तरफ मुड़ जाना या उस धाती आले की तरफ मुड़ जाना जिसमें से बिजली का करंट गुजर रहा था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को जाहिर करता है, यानी बिजली के मकनातीसी असर को जाहिर करता है। This show that electric current produces a magnetic field. Magnetic effect of electric current can be observed in motors, generators, transformers, electric belts and loudspeakers. ये जो मकनातीसी असर है हम इसको बआसानी महसूस कर सकते हैं चलती हुई मोटरों के अंदर, जनरेटरों के अंदर, ट्रांसफार्मर जो बिजली के करंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक बेल्ट्स, ऐसी बेल्टें जिनके अंदर से बिजली का करंट गुजर रहा है, और लाउड स्पीकर के अंदर भी हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट को या मकनातीसी असर को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आम जिंदगी में हम बिजली को कहाँ, कैसे और किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिनिंग द वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज़। अब आज के दिनों में या आज के दौर में आप अपनी ज़िंदगी को बिजली के बगैर बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते। From small things like a study lamp to a big machines like a plane, almost every machine requires electricity to operate. एक छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कि आपके स्टडी टेबल पे रखा हुआ लैंप, या बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कि एक जहाज़, हर एक को चलने के लिए बिजली की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ इवन नीडेड टू परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन। अगर तब के कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी बिजली की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर नीड अ पावरफुल लाइट ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑन अ पेशेंट्स एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द लाइट वुड नॉट फंक्शन एंड द ऑपरेशन कैन बी प्रूव फैटल। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो कि एक सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, एक मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको इस ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर ये रोशनी, बिजली ना हो तो रोशनी नहीं होगी, और अगर रोशनी नहीं होगी तो यकीनन ये जो ऑपरेशन है ये जानलेवा साबित हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स कैन आल्सो बी डायग्नोज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप बिजली को इस्तेमाल करते हुए दिल की बहुत सारी बीमारियों का पता लगाते हैं। मसल सेल इन द हार्ट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिसिटी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग themselves। दिल के जो मसल्स हैं या दिल के जो अज़ा हैं, जब आप उनके ऊपर से बिजली का करंट गुजारते हैं तो ये मसल या ये अज़ू सिकुड़ जाते हैं। इनके नॉर्मली सिकुड़ने से हम बहुत सारी चीज़ों का या दिल के फंक्शन का बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। So in hospitals, a machine's name electrocardiogram is used to diagnose the different heart diseases। इसी असूल की बुनियाद पर कि दिल के जो अज़ू हैं वो बिजली के करंट की वजह से सिकुड़ जाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG का नाम देते हैं। इस ECG को इस्तेमाल करते हुए हम दिल की बहुत सारी बीमारियों का पता लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी कॉमन इन आवर होम्स नाउअडे। आज के दिन में हम बिजली एक आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ टोस्टर टू अ रेफ्रिजरेटर विच आर सिंपल टू यूज एंड कन्वीनियंट इन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, एवरी होम अप्लायंसेस यूज इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन। अपने घर में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे से टोस्टर से लेकर फ्रिज तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं और जिनकी वजह से हमारे जो कि इस्तेमाल में आसान भी हैं और हमारे बहुत सारे कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। आम घरों में तकरीबन हर एक चीज़ इस वक्त बिजली से चल रही है जो कि मुख्तलिफ काम कर रही है। सम ऑफ दीज अप्लायंसेस आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ को हम नीचे डिस्कस करते हैं। एयर कंडीशनर, हवा को ठंडा करने वाला आला, हवा को ठंडे करने वाली मशीन, ये भी बिजली से चलती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज टू कूल द रूम ड्यूरिंग हॉट वेदर। बहुत शदीद गर्मी में आपके कमरे को ठंडा करने वाला ये आला बिजली से चलता है। इलेक्ट्रिकल गीज़र जो कि हमारे पानी को गर्म कर रहा है, ये भी बिजली की एक मशीन है जो कि पानी को गर्म कर रही है। लाइट्स, हमारे तारीक कमरों को रोशन करने के लिए ये जो बल्ब है इनको चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है।
Refrigerator, it is an electrical appliance is used to store foods items at a maintained temperature to keep them safe from perishing and rotting. एक रेफ्रिजरेटर एक बिजली से चलने वाली ऐसा आला या ऐसी मशीन है जो कि हमारे खुराक को महफूज करता है खास दर्जा हरारत पर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन रहता है। दर्जा हरारत मेंटेन रहने से या एक खास मिकदार पर फिक्स रहने से हमारा खाना खराब होने से, गलने सड़ने से बच जाता है। टेलीविज़न एक ऐसी मशीन जो कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल मीडिया, it is the electronic media used to keep us informed on what is happening on our surrounding। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला मीडिया है, बिजली से चलने वाले इश्तिहारात हैं जो कि हमें पूरी दुनिया से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से जोड़ के रखती हैं। कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर और इससे मुतालिक दूसरे आलात। These electronic appliances are used to do various tasks early and efficiently। कंप्यूटर और उससे इसकी तरह के दूसरे आलात हमारे बहुत सारे कामों को जल्दी जल्दी और तेज़ी से और बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, प्लेइंग अ वीडियो, लिसनिंग टू एन ऑडियो। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हमारे लिए हमारे मैथ के, रियाजी के सवालात को जल्दी जल्दी आसानी से कर देता है, या अगर हमें कोई हिसाब किताब करना है, कुछ चीज़ों को जमा तफरीक करना है तो ये हमें बहुत आसानी से जल्दी कर देता है। हमें वीडियो गेम खेलनी है तो हम कंप्यूटर पर खेल सकते हैं, या कोई आवाज़ें सुननी है, ऑडियो सुननी है, वीडियो देखनी है तो भी हम कंप्यूटर पर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंप्यूटर और इस जैसी दूसरे आलात बिजली से चलते हैं। हीटर, द अप्लायंसेस आर यूज्ड टू कीप रूम्स वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। हमारे इर्द गिर्द माहौल बहुत ठंडा है, उसको गर्म करने के लिए, अपने कमरे को गर्म करने के लिए हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से चलता है। फ्रीज़र, वो आलात जो हमारे खाने को ठंडा रखते हैं, जमा देते हैं, वो भी बिजली से चलते हैं। कपड़े धोने वाली मशीन्स, क्लॉथ वॉशर्स भी हमारी बिजली से चलती हैं जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर देती हैं, हमारी मेहनत को कम कर देती हैं और हमारे टाइम को बचा लेती हैं। जहाँ बिजली हमारे लिए फ़ायदेमंद है वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम ज़रूरी हिस्सा ये बिजली है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इवन टर्न ऑन आ लाइट बल्ब। अगर बिजली ना हो तो हम एक बल्ब भी नहीं जला सकते। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस बेनिफिट्स इट इज़ आल्सो डेंजरस फॉर अस। अपने फ़वाइद के साथ साथ ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। किस तरह? इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एनी कंडक्टर अवेलेबल। बिजली किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी धात में से, किसी भी मादा में से, कंडक्टर से आसानी से गुजर जाती है। आवर बॉडी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन काज इलेक्ट्रिक शॉक्स, बर्न्स एंड इवन डेथ। हमारा जिस्म है वो भी बिजली के लिए एक अच्छा कंडक्टर है, एक मौसल है। इसके अच्छे कंडक्टर या मौसल होने की वजह से इसमें से जब बिजली का करंट गुजरता है तो हमें झटका लग सकता है, यहाँ तक कि हमारी जिस्म जल सकता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। When it passes through our life body, it produces an electric shock which could be deadly। जब ये बिजली का करंट किसी जिंदा जिस्म में से गुजरता है तो इसकी वजह से उस जिस्म को शॉक लगता है, उसके अंदर झटका पैदा लगता है और उस झटके की वजह से उस जिंदा जानदार की मौत वाक़ई हो जाती है। Some problems in electric wiring that can be dangerous for us are listed below। अगर बिजली की तारों में किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए या बिजली की तारें ख़राब हो जाएं तो उस सूरत में हमें किस तरह का नुकसान का सामना हो सकता है। द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स आर, आम तौर पर जो बिजली की आलात या बिजली की वजह से पैदा होने वाले मसाइल हैं वो दर्जल हैं। नॉन इंसुलेटेड जॉइंट्स, आपने दो तारों को जोड़ा हुआ है लेकिन उनके ऊपर किसी की तरह का कोई इंसुलेटर नहीं लगाया, कोई ऐसी मादा नहीं लगाया जो बिजली के करंट को रोक सके। दो तारों को आपने आपस में जोड़ तो लिया है लेकिन इसके ऊपर कोई धाती मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल नहीं लगाया जो इस बिजली के करंट को बाहर निकलने से रोक सके। तो अगर ये तार किसी दूसरी चीज़ से टकराए, किसी कंडक्टर से टकराए तो बिजली का करंट बआसानी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा जो कि एक बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। पुअर वायरिंग, अगर आपने ऐसी तारें इस्तेमाल करी हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, नाकिस क्वालिटी की थी, तो उस सूरत में उनके डैमेज होने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ ये नहीं कि तार जलेगी, साथ में जो भी डिवाइस या जो भी अप्लायंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके जलने का भी ख़तरा होगा, जिसके नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा पैसों का ज़ाया हो सकता है। पुअर इंसुलेशन ऑन वायर, आपकी जो तारें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो मटीरियल लगा हुआ है, उस तार के ऊपर मटीरियल अगर नाकिस क्वालिटी का है तो उस सूरत में आपको बिजली के करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। वेट कंडीशंस, हैंड क्लॉथ्स वायर्स, अगर आपने
गीले हाथों से, गीले कपड़ों से या गीली तारों को पकड़ लिया है तो उस सूरत में बिजली का करंट होने लगने का खतरा है। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, अगर आपने हमेशा बिजली के कनेक्शन करते हुए एक बिजली के तारों को बहुत अच्छे से ज़मीन के अंदर लगाया जाता है या उनको बहुत अच्छे से फिटिंग की जाती है, अगर तारों का सही तरह से ग्राउंड नहीं किया गया, यानी घर में वायरिंग अच्छी नहीं कराई गई या सही तरीके से नहीं हुई, तो उस सूरत में घर में बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। सॉकेट्स नियर अ वाटर सोर्स, अगर कोई बिजली का सॉकेट है, बिजली का कोई स्विच है जो कि पानी के करीब रखा हुआ है, तो उस सूरत में पानी में करंट आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम बिजली की वजह से पैदा होने वाले नुकसानात से बच सकते हैं। वी कैन सेफली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस, इन तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हम बिजली के नुकसानात से बच सकते हैं। डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स इफ़ दे आर नॉट वेल इंसुलेटेड, अगर कोई बिजली की तार ऐसी है जो नंगी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर कोई इंसुलेटर या कोई भी मादा नहीं लगा हुआ, वो प्लास्टिक से नहीं ढकी हुई, तो उस सूरत में आप उसे हाथ मत लगाएं। ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, अगर आप बिजली के किसी भी आले को हाथ लगा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने हाथों को खुश्क करें। वेयर स्लीपर्स बिफोर ऑपरेटिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, अगर आप किसी भी बिजली की चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप जूते पहनें, क्योंकि जूते आपका और ज़मीन का राब्ता रोक देते हैं, जिसकी वजह से बिजली का करंट ज़मीन के अर्थ के साथ नहीं मिलता और आप करंट की वजह से होने वाले जानी नुकसान से बच सकते हैं। नेवर यूज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस व्हेन स्टैंडिंग इन वाटर, अगर आप पानी में खड़े हुए हैं तो उस सूरत में आप बिजली के किसी भी आले को इस्तेमाल ना करें। नेवर रन अ वायर अंडर द कारपेट, अपने घर में कारपेट के नीचे कभी भी किसी तार को मत गुजारें। डो नॉट ओवर पावर सॉकेट्स, एक स्विच में मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा तारें इस्तेमाल मत करें। यूज़ अर्थ अप्लाइंसेस, हमेशा अच्छी क्वालिटी के और अच्छे अप्लाइंसेस उसको इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर से जो बरकी तवानाई है वो आसानी से और बेहतर तरीके से गुजरे और आपको नुकसान ना हो। डो नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बिजली के किसी भी आले के अंदर खुद से कोई भी चीज़ मत डालें।